और याद रहे कि जो इंडिया अब रूस के साथ बड़ा क्लोज है, जो वाहिद क्वाड का मेंबर है जिसने रूस के ऊपर सैंक्शंस लगाने से इनकार कर दिया है। For the first time in history, Russia sent 2 trains of coal to India via International North-South Transport Corridor. उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। ये एक गेम चेंजर मंसूबा है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात आइडियल तो नहीं रहे माजी में। इंडिया अब इस रास्ते के जरिए आधी से ज्यादा दुनिया से ट्रेड करेगा, अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनको भेजेगा। देखिए जी, ये बड़े ममालिक का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। हम एक इतना ताकतवर मुल्क नहीं है, लेकिन हमारे पे कोई पाबंदी नहीं है। वो कहा जाता है कि हायर देन हिमालयाज और स्वीटर देन हनी एंड डीपर देन ओशन। इंडिया रशिया के बारे में कहा जाता है कि दिस इज अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसका ताल्लुक डिफेंस, एनर्जी, कनेक्टिविटी से है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि अब रशिया और इंडिया को कनेक्ट कर देगा वाया ट्रेन, और रशिया जो चाहे इंडिया भेजेगा। देखिए यार, क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC से कोयले से लदी 2 ट्रेनें भारत भेजी हैं। ये कॉरिडोर ईरान के माध्यम से रूस को भारत से जोड़ता है। रेलवे, सड़क नेटवर्क और बंदरगाहों को शामिल करने वाला एक मल्टी मॉडल मार्ग INSTC सेंट पीटर्सबर्ग से भारत में मुंबई बंदरगाह तक 7200 किलोमीटर लंबा है। यह गलियारा पश्चिमी प्रतिबंधों के मद्देनजर नए परिवहन मार्ग खोजने के रूस की कोशिशों का हिस्सा है। इस रूट से पहली बार कुसबास कोयले से लदी 2 ट्रेनें भारत की ओर बढ़ी हैं। यह नई शुरुआत रूस और भारत के रिश्तों और व्यापार संबंधों में एक अहम कड़ी मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी रेलवे ने सोमवार को अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि भारत के लिए यह ट्रेनें केमेरोवा क्षेत्र से रवाना हुई हैं। यह ट्रेन कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए INSTC की पूर्वी शाखा के साथ ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास तक पहुंच गई हैं। जी, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, रशिया सेंट 2 trains of coal to India via International North-South Transport Corridor via Iran. ये एक गेम चेंजर मंसूबा है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख देगा। लेकिन कोई क्या इंडिया की ट्रेड की गेम बदलेगा? इंडिया ने तो खुद दुनिया की ट्रेड की गेम बदल कर रख दी है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि अब रशिया और इंडिया को कनेक्ट कर देगा वाया ट्रेन, और रशिया जो चाहे इंडिया भेजेगा। देखिए, इंडिया तो पहले ही रशिया से धड़ाधड़ सस्ते दामों तेल खरीदता रहा है, तेल खरीद रहा है। ना सिर्फ तेल खरीदा इंडिया ने, बल्कि उसको साफ करके आगे भी बेचा। जिन कंट्रीज़ को चाहिए था, यूरोप तक इंडिया ने वो तेल बेचा है। और सिर्फ तेल ही नहीं, इंडिया जो चाहे अब रशिया से मंगवा सकता है, पहले भी मंगवा रहा है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के ज़रिए, इस रूट के ज़रिए इंडिया और रशिया ही कनेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि इसमें ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान से लेकर यूरोप का जो कंट्री चाहेगा, और वो इंडिया से ये रिक्वेस्ट करेगा कि जब आप रशिया भेज रहे हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स हमें भी भेज दें, क्योंकि इसी रास्ते से वो भी जुड़ रहे हैं। ये जो रास्ता है, ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इस रास्ते पर ऐसे वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं कि जब वो ये ट्रेड होते देखेंगे तो वो फ़ौरन ये कहेंगे, ईरान के थ्रू, ईरान तो शामिल ही है इसके अंदर, लेकिन जो उससे जुड़े हुए और कंट्रीज़ हैं वो कहेंगे कि हमारी तरफ भी भेजें भाई। गुल फेंकते हो औरों की तरफ समर भी, ए खाना बर अंदाज़े चमन कुछ तो इधर भी। सौदा का शेर है ये, जो मैंने आपको सुना दिया, मिर्ज़ा सौदा का। लगता है कि इसी कॉरिडोर के लिए उन्होंने ये शेर कहा था। अच्छा, सिर्फ ये ईरान से जुड़े हुए मुस्लिम कंट्रीज़ ही नहीं,
बल्कि उसके बाद क्योंकि यूरोप भी आगे रशिया से जुड़ता है, ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं, तो वो भी कहेंगे कि अगर इंडिया से एक प्रोडक्ट चलती हुई आपकी तरफ आ रही है तो हमारी तरफ भी भेजे। तो इंडिया अब इस रास्ते के ज़रिए आधी से ज़्यादा दुनिया से ट्रेड करेगा, अपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स उनको भेजेगा, और रशिया इजीली जो इंडिया को तेल और कोयला जो भी चाहेगा, गोल्ड भी हो सकता है, हीरे जवाहरात भी हो सकते हैं, डायमंड्स भी हो सकते हैं, जो जो भेजना चाहे एक दूसरे को भेज सकते हैं। बल्कि सिर्फ रशिया ही नहीं, बल्कि यूरोप तो अब इंडिया, ना सिर्फ इंडिया से मंगवाएगा बल्कि इंडिया भेजेगा भी। तो देखिए, ये ट्रेन के ज़रिए कनेक्ट हो गए हैं ये कंट्रीज़। ये वो कॉरिडोर नहीं है, इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर वो अलग है, उसकी तो अपनी ही एक गेम चेंजर कहानी है। उस पर तो हम बात कर भी चुके हैं इससे पहले, जिसमें ये पता चल रहा है कि वो तो स्वेज कैनाल जो है वो उसका लगता है कि ऑल्टरनेट साबित होगा वो। लेकिन आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले अफ़गानिस्तान वीट भेजनी थी इंडिया ने, तो इंडिया ने पाकिस्तान से कहा कि जनाब ये आपकी तरफ से भेज दें। उस वक्त बड़ी वहाँ पे कहत पड़ रहा था अफ़गानिस्तान में, बहुत जब मुश्किल की सूरत हाल थी और फूड वहाँ पर बहुत शॉर्टेज हो गई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी वीट भेजी थी। कई दुनिया के कंट्रीज़ ने जहाँ पे वहाँ पे वीट भेजी, तो इंडिया ने जब वीट भेजने के बाद उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि ये वाघा बॉर्डर के रास्ते होते हुए जो है हम इधर से भेज देते हैं। पाकिस्तान ने मना कर दिया। अच्छा, हमने बहुत ज़ोर डाला, हमने उसके ऊपर कई प्रोग्राम्स किए, पूरा मीडिया इसके ऊपर बोलता रहा कि भाई क्यों नहीं भेज रहे, ये अच्छी बात है, एक तरीका निकल रहा है, आपस में भी ट्रेड कीजिए और ये भी करें। पाकिस्तान ने ना कर दी। तो उसके कुछ अरसे के बाद, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ थोड़े से ट्रक जो थे वो भेजने की इजाज़त दी थी पाकिस्तान ने। लेकिन ये जो रास्ता अब इंडिया ने इस्तेमाल किया है, तो पाकिस्तान के थ्रू भी ये कॉरिडोर, ये रास्ता बन सकता था। वो कहा जाता है कि हायर देन हिमालयाज और स्वीटर देन हनी एंड डीपर देन ओशन। इंडिया रशिया के बारे में कहा जाता है कि दिस इज अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसका ताल्लुक डिफेंस, एनर्जी, कनेक्टिविटी से है। डिफेंस, एनर्जी एंड कनेक्टिविटी। डिफेंस, अगर रशिया इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देता तो इमेजिन करें कि इंडिया कैन नॉट मेक इट्स मिलिट्री हार्डवेयर, तो इंडिया की क्या पोजीशन हो। ये तो अभी इंडिया के पास पैसे आए थे तो स्टार्टेड पाएंगे। एनर्जी की, जितना तेल है सारा कुछ, ये सारा एनर्जी, गैस और एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं वो कौन पूरी कर सकता है? इंडिया की, रशिया ही तो पूरी कर सकता है। यहाँ पे मिडल ईस्टर्न ममालिक लगे हुए हैं और इसीलिए इंडिया अपनी सप्लाई चेन एनर्जी की मेंटेन करना चाहता है। याद रखें, इंडिया अगर अपनी एनर्जी की सप्लाई चेन मेंटेन नहीं करता, 140 मिलियन 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, याद रखें वहां पे बड़े सीरियस मसले पैदा हो सकते हैं। सो इंडिया अपने डिफेंस के लिए भी रशिया पे डिपेंडेंट रहा है, एनर्जी के लिए भी है और कनेक्टिविटी।